उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर सिर्फ अपराध की दुनिया नहीं, बल्कि 2022 के चुनावी माहौल को भी गर्म करने वाली है। क्योंकि खबर कुछ ही महीने पहले सपा की साइकिल पर सवार पूर्व सांसद बाहुबली रिजवान जहीर और उनकी बेटी से जुड़ी है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बलरामपुर में सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत उनकी बेटी जेवा रिजवान और दामाद रमीज को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रिजवान जहीर पर फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए हत्या की वजह का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि रिजवान जहीर ने सियासी साख बचाने के लिए सपा नेता फिरोज पप्पू की साजिशन हत्या करवा दी। ये रमीज़ हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी और पूर्णतः ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें। एक जो बाहुबली ये पहपूर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि ये कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ हैं। आपको बता दें कि 4 जनवरी की रात सपा नेता और तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू जरवा रोड स्थित अपने घर जा रहे थे। घर की गली के मोड़ के निकट पान की दुकान पर वो सिगरेट खरीदने लगे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उनके गले, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला किया। परिजन आनन फानन में उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरेशाम सपा नेता की हत्या की सूचना पर जिले के एसपी और डीआईजी देवी पाटन मंडल भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी थी। घटना के खुलासे के लिए 4 पुलिस टीमें लगाई गई थीं। पुलिस करीब 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही थी। सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश को देखते हुए फिरोज पप्पू के आवास पर भारी पुलिस की तैनाती की गई थी। बता दें कि मौजूदा समय में फिरोज पप्पू की पत्नी कहकशा फिरोज तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन है और फिरोज पप्पू तुलसीपुर विधानसभा सीट से सपा के टिकट के दावेदार थे। इसी सीट से बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर अपनी बेटी जेवा रिजवान को सपा का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिरोज पप्पू के बढ़ते कद से खतरा नजर आ रहा था, जिसके चलते उन्होंने साजिश रचकर फिरोज पप्पू की हत्या करा दी। घटना के बाद से परिवार में गम का माहौल तो था ही, साथ ही हत्या के चलते सियासी बवाल भी मचा हुआ था। फिरोज पप्पू की हत्या पर पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने कहा था कि योगी सरकार सुशासन और राम राज्य का दावा करती है, लेकिन इसी राम राज्य में सरेराह एक जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे आसानी से फरार हो जाते हैं। कहां थी योगी की पुलिस जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मामले को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। यह प्रतिनिधि मंडल फिरोज पप्पू के परिवार से मिला था और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन अब हत्या का खुलासा सपा की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि सपा नेता की हत्या किसी और ने नहीं, उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता रिजवान जहीर और उनकी बेटी ने कराई है। हाल ही में रिजवान जहीर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो बंदूक उठाने को भी तैयार हूं, लेकिन योगी बाबा का वो हाल करूंगा कि वो लुंगी छोड़ गोरखपुर भागेंगे। बात करें रिजवान जहीर के सियासी करियर की, तो रिजवान जहीर साल 1989 में निर्दल, 1993 में सपा और 1996 में बसपा से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। साल 1998 और 99 में सपा से वो श्रावस्ती लोकसभा से सांसद भी रहे। रिजवान जहीर के राजनीति के सितारे गर्दिश में उस वक्त आ गए जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, रिजवान जहीर खुद में पार्टी है और मुलायम सिंह यादव चाहें तो मेरे सामने चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें भी हार ही हाथ लगेगी। जिसके बाद से रिजवान जहीर के सितारे गर्दिश में चले गए और तब से उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि 2021 में अखिलेश यादव उन्हें फिर से सपा में ले आए, जिसके बाद से रिजवान की सियासत फिर से चमक आई और शायद वही चमक धूमिल ना पड़ जाए, इसलिए रिजवान जहीर ने फिरोज पप्पू का काम तमाम करवा दिया।
बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।